क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उस जगह का माहौल बदल जाता है। और कुछ लोग पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, शब्द भी सही होते हैं, इरादा भी साफ होता है, फिर भी बात लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। असल फ़र्क शब्दों में नहीं होता, अंदर की स्थिति में होता है। क्योंकि बातचीत मुंह से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है उस जगह से जहाँ इंसान खुद को कैसे देखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए हमें ज़्यादा बोलना सीखना होगा या स्मार्ट जवाब देने होंगे, लेकिन सच ये है, अगर अंदर भरोसा नहीं है तो बाहर की आवाज़ कभी स्थिर नहीं हो सकती। हर इंसान के भीतर एक आवाज़ लगातार चलती रहती है। कभी वो कहती है, तुम ठीक से नहीं बोल पाओगे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम गलत साबित हो जाओगे। जब ये अंदर की आवाज़ कमज़ोर होती है तो इंसान बात करते समय भी अपने ही खिलाफ खड़ा होता है। ऐसे में शब्द लड़खड़ाते हैं, आवाज़ टूटती है और आत्मविश्वास आंखों से गायब हो जाता है। अच्छी बातचीत के लिए सबसे पहला कदम है खुद के साथ अपनी बातचीत बदलना। खुद से ये मान लेना कि मेरी बात रखने का हक है, मेरी सोच भी मायने रखती है और मैं जैसा हूँ वैसा काफ़ी हूँ। जब ये भरोसा अंदर गहराता है तो बाहर की आवाज़ अपने आप मजबूत होने लगती है। कई बार हम क्या कहना चाहते हैं ये हमें खुद ही साफ नहीं होता। अंदर उलझन होती है, घबराहट होती है या किसी प्रतिक्रिया का डर। ऐसी हालत में बात बिखर जाती है, वाक्य अधूरे रह जाते हैं, आवाज़ जल्दी जल्दी चलती है और सामने वाला पूरी बात समझ ही नहीं पाता। इसलिए बात करने से पहले मन को थोड़ा ठहराना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा ठहराव, सांस का, खामोशी का, अक्सर पूरी बातचीत बचा लेता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकते हैं तो भावना पीछे हटती है और समझ आगे आती है। असरदार बातचीत लंबी नहीं होती, साफ होती है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कहना क्या चाहते हैं तो सामने वाला कैसे समझेगा। इसलिए बोलने से पहले मन में एक लाइन साफ होनी चाहिए, मुझे इस बातचीत से क्या हासिल करना है, मैं सामने वाले को क्या समझाना चाहता हूँ। जब उद्देश्य साफ होता है तो शब्द अपने आप सही जगह बैठ जाते हैं। शब्द सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन आवाज़ भावना पहुंचाती है। एक ही बात शांत स्वर में कही जाए तो समझ बनती है और गुस्से में कही जाए तो दूरी। आवाज़ में तेज़ी, धीमापन और ठहराव, ये सब मिलकर बात को जिंदा बनाते हैं। जो लोग अपनी आवाज़ पर काम करते हैं वे बिना ऊंची आवाज़ के भी अपनी बात रख पाते हैं। इंसान तथ्यों से नहीं, अनुभव से जुड़ता है। जब आप सिर्फ सलाह देते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप एक अनुभव साझा करते हैं तो लोग महसूस करते हैं। कहानी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस सच्ची होनी चाहिए। एक छोटा सा अनुभव, एक साधारण उदाहरण अक्सर सबसे गहरी बात कह जाता है। अच्छी बातचीत सिर्फ बोलने से नहीं बनती, सुनने से बनती है। लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतज़ार करते हैं। जब आप सामने वाले को पूरा सुनते हैं बिना बीच में काटे तो सामने वाला खुलने लगता है, और जहाँ इंसान खुलता है वहीं असली संवाद शुरू होता है। हर बात शब्दों से नहीं कही जाती, कभी कभी शांत रहना, आंखों में देखना, हल्की मुस्कान, ये सब बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। खुले हाथ, सीधे कंधे और सहज मुद्रा, ये संकेत देते हैं कि आप सुरक्षित हैं और आत्मविश्वास में हैं। सबसे प्रभावशाली इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो पूरी तरह मौजूद होता है। जब आप फ़ोन से दूर, डर से दूर, जल्दबाजी से दूर होकर किसी से बात करते हैं तो आपकी मौजूदगी महसूस की जाती है, और यही मौजूदगी आपको यादगार बनाती है। कम्युनिकेशन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है। रोज़ थोड़ा सा अपनी आवाज़ सुनना, अपने शब्दों को महसूस करना और ख़ुद को ऑब्जर्व करना धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाता है। जो इंसान खुद के साथ संवाद करता है वो दूसरों से भी बेहतर संवाद कर पाता है। अच्छी बातचीत लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए होती है। और जुड़ाव तभी बनता है जब आप खुद के साथ साफ होते हैं। जिस दिन आपने अपने अंदर की आवाज़ को शांत और मजबूत कर लिया, उसी दिन दुनिया आपकी बात अपने आप सुनने लगेगी। क्योंकि जब आप खुद को सुनना सीख लेते हैं तभी दूसरे भी आपको सुनते हैं। जय श्री राम।